आर्थिक आजादी का ये जो अभियान है, 19 साल से मैं शामिल हूँ। ये मेरी बड़ी सौभाग्य है। मैं एक हाउसवाइफ के नाते मेरे हस्बैंड मिस्टर आर के चांद जी को 19 साल से आरसीएम बिज़नेस करने में साथ दे रही हूँ। और ये काम मुझे करने में बहुत आनंद आता है, बहुत ही खुशी देता है, मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है। हाँ, और देखिए मेरा छोटा-सा एक परिचय देती हूँ। मैं सीमा चाँद, उड़ीसा के कटक में मेरा घर है और स्वर्गीय पिताजी जो वो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयी थे और मम्मी मेरी टीचर थी। मम्मी-पापा और हम 3 भाई-बहन, 3 भाई और मैं। मैं बड़ी हूँ और बड़ी होने के नाते और एक बेटी होने के नाते बहुत ही लाडली थी और मेरा व पढ़ाई के साथ-साथ संगीत में भी रुचि था। गीत संगीत में बहुत ही आग्रह था, लेकिन कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। अ मेरे मम्मी-पापा के लाडली होने के नाते वो मुझे कुछ काम नहीं देते थे हेलो। और कोई ज़िम्मेदारी भी मेरे साथ नहीं था। घर घर की जो ओपन मीट काम के स घर के जो ज़्यादा काम रहता है, वो कुछ नहीं मैं करती थी क्योंकि वो लोग मुझे करने ही नहीं देते। बहुत प्यार करते थे इसलिए करने नहीं देते थे और सब भाई लोग मेरा सब काम करते थे। ये सब करते-करते लेकिन घर में मेरी माँ का सख्त अनुशासन और संस्कार के में हम लोग सब बंधे थे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत अंतर्मुखी थी, ज़्यादा बात कर नहीं पाती थी, करना नहीं आता था, मैं बात कर नहीं पाती थी। मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम थे। लेकिन कविता, शायरी करना, पढ़ना, लिखना ये कुछ-कुछ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भी करती थी। फिर अचानक मेरे ज़िंदगी में एक मोड़ आया, मेरी शादी का प्रस्ताव आया। माँ को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा क्योंकि माँ भी टीचर थी और जो शादी जो हो रहा था वो लड़के की माँ भी टीचर थी, इसलिए माँ को बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी कराने में माँ राज़ी हो गई। मेरी क्या हुआ, मेरी पढ़ाई बंद, गीत संगीत बंद और मेरा लाडली होकर जो जीवन कट रहा था, वो सब खत्म। वैसे मेरी ससुराल का घर उड़ीसा के पुरी, जगन्नाथ जी के मंदिर आप लोग को पता है जगन्नाथ जी पुरी में रहते हैं और मंदिर के पास ही हमारा घर है। तो शादी तो हो गई, ससुराल का माहौल देखकर मेरे दिमाग खराब हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तालाब से समंदर में आ गई क्योंकि मेरा जो ससुराल था बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली, 10 भाई-बहन, 5 बहन की तो शादी हो गई थी, चांद जी छोटे भाई थे, भाइयों का बेटा-बेटी, घर में दिन-रात शोर-शराबा। मैं सोचने लगी कहाँ हमारा छोटा-सा परिवार, शांत-शिष्ट परिवेश और कहाँ मैं। तो ठीक है, मेरा दिमाग का हालत बहुत घबराहट की तरफ था। तो चांद जी ऐसे मुहूर्त में चांद जी बहुत ही मेरे साथ फ्रेंडली सपोर्ट किए, मुझको गाइडेंस देने लगे, कैसे ये जॉइंट फैमिली में काम करना है, कैसे सब लोगों को लेकर चलना है, ये सब गाइडेंस देने लगे। ये सब गाइडेंस के बाद मैं धीरे-धीरे उसमें एडजस्ट होने लगी। तो शादी के बाद मेरी काम शुरू हो गया जैसे साधारण सी हाउसवाइफ का काम होता है, घर का काम-काज सँभालना, डेली का काम-काज टाइम में करना, बच्चे को ठीक ढंग से लालन-पालन करना और जॉइंट फैमिली में ज़िम्मेदारी के साथ काम करना और आर्थिक संकट को झेलना। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए आरसीएम बिज़नेस में आगे बढ़ाने में लिए चाँद जी को साथ देना। और मिल-जुल कर आर्ट्स से बिज़नेस काम करना, सीखना। ये सब जो मेरे लाइफ में छोटे-मोटे सब घटनाएँ, ये सब अनुभव की घटनाएँ, सुख-दुःख की घटनाएँ, मैं आपके साथ 15-20 मिनट में शेयर कर रही हूँ। तो साथियों मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो कहानी है, इसका मुख्य चरित्र है मेरे हस्बैंड मिस्टर आर के चांद जी। उनको घिर कर मेरा लाइफ की स्टोरी। मेरा खुद की स्टोरी कुछ नहीं, उनको घेर कर मेरी लाइफ की स्टोरी, जो भी है। लेकिन आरसीएम बिज़नेस में जब मैं मीटिंग लेने शुरू किया, सीरियसली, डिवोटेडली और एक्टिवली काम किया, उसके बाद मेरा एक स्वतंत्र परिचय हो गया। मेरा परिचय तैयार होने के बाद खुद खुद की मेरा कुछ आइडेंटिटी मिला, मेरी पहचान मिली। जैसे पति के नाम में जानी जाती थी, बेटे के नाम में जानी जाती थी, लोग मुझे सीमा चाँद के नाम में जानने लगे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साधारण सी हाउसवाइफ होकर खुद का परिचय पाना बहुत ही अच्छा लगता है। देन क्या हुआ, मेरा सब कुछ काम-काज, मेरा दिन-रात का सोच, मेरे फ़ोकस रहता था मेरे हस्बैंड के ऊपर। कैसे वो उनका लक्ष्य सब
था जो चांद जी का, कैसे उनके लक्ष्य पर वो पहुंचे, आरसीएम में सफलता हासिल करें, ऐसा ही मेरे सोच था, मेरा फोकस उनका ऊपर था। शादी का पहला 10 साल बहुत संघर्ष से जीवन संघर्षपूर्ण था जीवन का। बहुत सारे समस्या के साथ घोर आर्थिक संकट की परिस्थिति को झेलना पड़ा। सास-ससुर के देहांत के बाद जॉइंट फैमिली का माहौल और भी बदल गया। मानसिक अस्थिरता, अशांति, ये सब सबके साथ मेरा दिन कट रहा। ये 10 साल हमारे लिए भी एक लर्निंग पॉइंट था, लर्निंग पीरियड भी था। हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला और इसके माध्यम से हम बहुत सख्त हो गए जो कि आगे हमें काम करने में मदद मिला। चांद जी वकीलाती प्रोफेशन उनका वकीलात था। मन लगा के, लेकिन उसमें वो मन लगा के काम नहीं कर पाते थे। एज ए लॉ स्टूडेंट वो बहुत ही अच्छे थे, वकीलात प्रोफेशन को बहुत सम्मान देते थे, बोलते थे ये वकीलात प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और इसमें ज्यादा इनकम करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़े। और जो सीनियर एडवोकेट से वो के पास जो प्रैक्टिस करते थे, वो चांद जी को बहुत प्रेरणा देते थे और बोलते थे पेशेंस रखो, तुम ये प्रोफेशन में बहुत आगे जाओगे और बहुत सारा इनकम करोगे। लेकिन चांद जी तो आर्थिक संकट तो था, इसलिए उनका पेशेंस नहीं रख पाए और कोर्ट कचहरी का माहौल उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चांद जी चाहते थे कि ऐसे कुछ काम पार्ट टाइम में करे जो मन को अच्छा लगे और साइड इनकम भी दे और साइड इनकम। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो कहावत है ना, जो अच्छा सोचोगे वही अच्छा होगा, सचमुच वही हुआ। शादी का 10 साल बाद हमारे जीवन में एक बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ आया। हमें लगा कि जैसे ईश्वर का वरदान हमारे ऊपर आया। मिस्टर संजीव जी गोयनका के साथ चांद जी का अचानक संपर्क हुआ। जुलाई 2004 की बात है और हमें आरसीएम बिजनेस ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिल गए। मुझे लगा जैसे चांद जी इसके संजीव जी के और आरसीएम बिजनेस के इंतजार कर रहे थे। हमारे मेंटर संजीव जी और जो हमारे ग्रेट अपलाइन है उनको नमस्कार। जैसे तो इससे पहले चांद जी और किस काम में वकीलाती से उनका मन स्थिर नहीं होता था, मन नहीं लग रहा था, क्या काम करे, क्या करें। ये हमारे सौभाग्य है कि हम आरसी बिजनेस में और संजीव जी गोयनका को हम समझ पाए। तो 2000 अक्टूबर 12 में संजीव जी भुवनेश्वर पहली बार आए थे और उनके आने के 10 दिन पहले चांद जी को डेट दिए थे अक्टूबर 12 को। 10 दिन चांद जी भुवनेश्वर में 15 लोग का एक टीम तैयार किए, उनके माध्यम से 900 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किए थे। यहाँ एक बात मैं कहती हूँ, बोलना चाहती हूँ मैं, इस टाइम में माने उस 2004 में उड़ीसा में आरसीएम नाम का कोई चीज ही नहीं था। आरसीएम बिजनेस के बारे में लोग को पता नहीं था। उड़ीसा में डिपो पीयूसी कुछ भी नहीं था। चांद जी वो पहला लोग थे जो आरसीएम बिजनेस को उड़ीसा में पहली बार लॉन्च किए, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ मेरा स्टोरी, बहुत मेहनत करके चांद जी टीम में 900 से ज्यादा लोगों को बार बार 10 दिन में इनवाइट किए थे। लेकिन संजीव जी जब आए मात्र 15 लोग आए। ये देखकर चांद जी तो बहुत डिप्रेस हो गए। लेकिन संजीव जी उन जैसे डिप्रेस हो गए, संजीव जी उनको ऐसा विजन दिखाए, मोटिवेशन दिए कि चांद जी और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में और एनर्जी की लगा के लोगों के साथ मिलने लगे। मैंने घर का काम करते हुए उनको बहुत ऑब्जर्व कर रही थी, कैसे वो काम कर रहे थे। जब संजीव जी नेक्स्ट विजिट में आए तो उनका काउंसलिंग सेमिनार में लोग पूरा जम के होने लगे, भीड़ जम के होने लगा। एक दिन में 40-50 लोग ज्वाइन करने लगे। कोलकाता में डिपो जो डिपो था, कोलकाता में ही डिपो था, उड़ीसा में कोई कुछ नहीं था।
कोलकाता डिपो से प्रोडक्ट लाकर भुवनेश्वर में पहला पीयूसी हुआ। फिर 2005 जनवरी में कटक में एक डिपो हुआ। डिपो होने के बाद 2-3 महीने में 100 से ज्यादा पीयूसी उड़ीसा में हो गया। बिजनेस और भी बढ़ने लगा, ज्यादा बढ़ने लगा बिजनेस। लेकिन हमारा जो नेटिव प्लेस पुरी है, जो भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर है, वहां कोई बिजनेस करने को इंटरेस्टेड नहीं है। अपना लोग, आप लोग समझते हैं, अपना लोग सुनते नहीं है, काम करते नहीं है। हाँ, ये क्या करता है, जान पहचान लोग सब, फ्रेंड्स रिलेटिव्स सुने नहीं, विश्वास किए नहीं, परंतु क्रिटिसाइज करने लगे। हाँ, ये वकीलाती छोड़कर क्या कर रहा है, कौन सा धंधा शुरू कर दिया, घूम घूम कर लोगों को कपड़ा, साबुन, पेस्ट, चाय बेच रहा है, ये क्या कर रहा है। वो कमेंट तो किए और सोचने लगे ये बिजनेस और एक मनी सर्कुलेशन या चीटिंग बिजनेस है। यही समझने, कोई समझने की कोशिश भी नहीं की, यही समझने लगे। तो ऐसे परिस्थिति में इसको आगे बढ़ाने के लिए संजीव जी हमें एक उपाय बोले कि घर में एक डिस्प्ले कर्नर करो, डिस्प्ले कर्नर करो, जो आज अपनी दुकान फिर डिस्प्ले वॉल के नाम पे घर घर में, हर घर में शोभा बढ़ा रहा है, वो भी 800-900 से ज्यादा प्रोडक्ट को लेकर। तभी जब मैं डिस्प्ले कर्नर करी थी, तभी 10-12 प्रोडक्ट था। अभी देखिए घर घर में डिस्प्ले वॉल के नाम से 800-900 से ज्यादा प्रोडक्ट लेकर वो आगे चल रहा है। तो क्या हुआ, भुवनेश्वर पीयूसी से चांद जी 5-6 हजार की सामान लाकर, प्रोडक्ट लाकर मुझे बोले कि इसको बेचो, सेल करो और महिलाओं के साथ मिलो। साथियों, यहाँ मैं कहती हूँ, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, चुपचाप किस्म की थी, बोलना नहीं मुझे आता ही नहीं था। क्या बोलना है, क्या कोई सोचेगा, इसके बारे में मुझे ख्याल था, इसमें बोल नहीं पाती थी। तो बोले इसको ये जो यहीं पर मेरा एक्टिवली बिजनेस, आरसी में बिजनेस में काम करना शुरू हो गया डिस्प्ले कर्नर से। तो पड़ोस महिलाओं को मिलना, घर को बुलाना और आरसीएम के चाय पिलाना, आरसीएम के बात करना, उसके साथ घर की सारे जो काम है, जिम्मेदारी काम, उसको जिम्मेदारी के साथ निभाना। मेरा एक बेटा है राहुल, उसका नाम है, उसका परवरिश करना, उसको पढ़ाना। चांद जी तो बाहर नेटवर्किंग में गए, घर में बच्चे को संभालना है, घर देखभाल जो ज्यादातर आम लोग हाउसवाइफ लोग करते हैं, वही सब करना। इसके साथ आरसीएम बिजनेस करना, मेरा परिवर्तन और बात करना इसमें से शुरू हो गया। चांद जी सुबह से निकलते थे और रात 12-1 बजे आते थे। कभी कभी हम दोनों मिलकर पुरी में, भुवनेश्वर में, कटक में, जहां सब हमारे रिलेटिव रहते हैं, वहां सब उनके घर में जाकर ये सब प्रोडक्ट हमें उन्हें दिखाने लगे। और मैं एक बात बोलूं, प्रोडक्ट का नॉलेज भी नहीं था, मैं बस उनको बोलती थी ये प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से क्वालिटी में नंबर 1 है और दाम में कम, इसको यूज करो बस। और तभी तो प्रोडक्ट का इतना नॉलेज भी नहीं था, कोई भी यूट्यूब का जमाना नहीं था, ना कोई कैसेट नहीं था, ना कोई बुक नहीं था। तो पूरी में डिस्प्ले कर्नर से मेरा काम शुरू हो गया और मेरा अंदर परिवर्तन हुआ। महिलाओं के साथ मिलना, बात करना, बुलाना, आरसीएम के चाय पिलाना और आरसीएम प्रोडक्ट को के बारे में जो बोलना, ये सब शुरू हो गया। तो क्या हुआ, ये पुरी में जो हमारा बिजनेस और भी बढ़ गया। वहां पुरी में मेरा डिस्प्ले कर्नर से अभी 15-20 हजार का मंथली सेल हो रहा है। तो महिलाओं के साथ मिली, महिलाएं आए, फिर उन लोगों का, महिलाएं आए, उनको वो जो समझने लगे, प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, फिर बाद में उनको हस्बैंड जब आए, चांद जी उनसे मिलने लगे और आरसीएम के बारे में बोलने लगे। फिर हम क्या हुआ, भुवनेश्वर आ गए 2007 में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ बिजनेस को बढ़ाना है। तो अपनी दुकान से मेरा शुरू हुआ, यहाँ सेल्फ में मेरा सेल्फ में रख दिया और सामान की संख्या भी बढ़ने लगा, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ने लगा। तो अपनी दुकान से वहां फिर वो डिस्प्ले वॉल हो गया। तो यहाँ भुवनेश्वर में नए जगह, नए लोग, ये सब है, उनके साथ मिलना है। तो मैं क्या करी, यहाँ घर के पास मेरा पार्क है, वहां पर मैं देखी, वहां पर महिलाएं आते हैं सब वॉकिंग करने के लिए। मुझे तो उनके साथ बात करना था, तो मैं क्या करी, तो उनके साथ मिली और उनको घर में इनवाइट करी, और वो घर में आए, जब उनको आरसीएम के चाय पिलाई और आरसीएम के भुजिया ये सब खिलाई, वो लोग पहले
वो सब शुरू हो गया। वो सब था कि उनको तो अच्छा लगेगा, वो सब मुझसे खरीदने लगे। फिर मैंने पहला की सोल का मीटिंग पहले लिया। वो ट्रेनर जब आना था, वो आ नहीं पाया। इसलिए मैं की सोल का ट्रेनिंग पहले उड़ीसा में मैंने दिया। तो क्या हुआ इसमें, बहुत ही की सोल का पीयूसी खुल गया। तो देन क्या हुआ, मेरा चांद जी के साथ सेमिनार, मीटिंग ये सब अटेंड करना, ऐसे करते-करते सेल्फ डेवलपमेंट मेरा हो गया। तो सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, मैं बात करने लगी, हाँ, बात करने लगी तो बिज़नेस और भी बढ़ने लगा। तो फिर क्या हुआ ना, इस ये सब दौर जब ये सब सिलसिला जब चलता रहा, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो क्या करें? इसमें मैं क्या क्या की ना, उड़ीसा में पहली बार लेडीज मीटिंग जूम में, हमारा आरसी में जूम प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो लेडीज को लेकर मैं पहली 2 साल तक लॉकडाउन पीरियड में प्रोग्राम करी। तो इसमें क्या हुआ, जो लेडीज बोल नहीं पाते थे, वो मीटिंग में 70-80 ऐसे बैठते थे महिलाएं, और स्पीकर भी मेरा ऐसे 2 साल से करते करते मेरा स्पीकर तैयार हो गए, 60-70 ऐसे स्पीकर तैयार हो गए। और वो लोग भी कॉन्फिडेंटली सब मीटिंग लेने लगे और बोलने लगे, और उनका भी बहुत अच्छा, घर में डिस्प्ले वॉल खोल दिए, बहुत अच्छा उनका सेल होने लगा। तो लगभग ये मेरी कहानी की कुछ जो घटनाएं, छोटी-मोटी घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करी। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं हम हाउसवाइफ की। 15-20 मिनट में जो भी मुख्य घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मैं बोलती हूँ, हर ये जो हम हाउसवाइफ है ना, खुद को हाउसवाइफ ना समझे। हाउसवाइफ का मतलब क्या है? गृहिणी। गृहिणी का मतलब क्या है? हर घर का हर एक सदस्य जिसका ऊपर ऋणी, वो होता है गृहिणी। हमारी ये गृहिणी आपको खुद को कमजोर ना समझे, खुद को हाउस मैनेजर समझे, क्योंकि आप हाउस को मैनेज करती हैं। सबको सँभालती है, वो घर को भी देखती है, बाहर को देखती है। तो हम क्यों हाउस वाइफ है, हाउस मैनेजर है। और तो हमको हम आरसीएम बिज़नेस ने बिज़नेस वुमन भी बना दी। तो यहाँ पर मैं टीसी जी का जो लिखी हुई कविता है, मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। मैं सोचती हूँ ये हमारी हाउसवाइफ के लिए ही ये कविता टीसी जी ने लिखा है, हमको और भी इंस्पिरेशन देने के लिए, और मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन देता है। मैं वही 2 लाइन टीसी जी का जो लाइन मैं आपको सुनाती हूँ, सुना के मैं मेरा प्रोग्राम को एंड करती हूँ। तो साथियों, टीसी जी का जो 2 लाइन कविता, मुश्किलों से जी चुराना छोड़ दो आदत पुरानी, देखती रह जाए दुनिया, लिख दो एक ऐसी कहानी। डर है अब किस बात का जब साथ में है आरसीएम, इस जगत में स्वर्ग की परिकल्पना है आरसीएम, एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। जय आरसीएम, थैंक्स टू ऑल मुझे सुनने के लिए, और गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे और एक आइडेंटिटी और एक पहचान देने के लिए। नमस्कार, जय आरसीएम।